ऐसा लग रहा है बरसात हो रही है खाने की, क्या करें, बैक टू बैक इतनी सारी डिशेस जो हम ट्राई कर रहे हैं, लेकिन बरसाते में भी बहुत कुछ हो रहा है। जी हाँ, शादी हो रही है, आराधना की दुल्हन बनकर तैयार है, हो तो रही है जय के साथ, लेकिन सेहरे के पीछे कौन है क्या पता। वो दिन आ ही गया जब आराधना बन गई है दुल्हन। अब उसके दिल में तो रियांश है, लेकिन अपने प्यार को भूलकर वो आज जय से शादी करने जा रही है। आज वो पूरे साज श्रृंगार के साथ तैयार होकर आई है, क्योंकि उसे जय के साथ एक नई शुरुआत जो करनी है। तो घर में पूरे बैंड बाजे के साथ होने जा रही है दूल्हे राजा की एंट्री। आज सभी काफी ज्यादा खुश हैं और नाच गाने के साथ साथ देखिए कैसे आराधना के घर पहुंच गई है जय की बारात। अब भक्ति अपने होने वाले दामाद का स्वागत करने पहुंची है, क्योंकि उसे द्वार पूजा जो करनी है, लेकिन जय है कि अपने सिर से सेहरा उठाना ही नहीं चाहता। सभी उससे पूछते हैं कि आखिर उसे दिक्कत क्या है और वो अपना सेहरा क्यों नहीं उठा रहा। सेहरा उठाइए और ये तिलक लगा के आपका स्वागत करने का हमें सौंपा दीजिए। गाइस पहले नेक वेक टू सेट करो, बाद में फिर मुंह दिखाई कर लेंगे। जय जीजू अब अपना चेहरा दिखा दीजिए। रुको बेटे रुको, सेहरा मत उतारना, 40 मिनट साया पड़ रहा है, राहु हमें कोई अपशकुन नहीं करना है। राहु केतु ये सब जब आता है तो हम बहुत सारी चीज़ें बिलीव भी कर देते हैं ना, क्योंकि हमारी बेटी की लाइफ का सवाल है तो हम ब्लाइंडली मान देते हैं। अब सुनने में तो आया है कि राहु का साया है, और अगर अभी जय ने अपना सेहरा उठाया तो उनकी जिंदगी में दिक्कतें आ सकती हैं। अब जैसे तैसे ये बात तो टल गई और द्वार पूजा भी हो गई और फाइनली अपने दामाद का भक्ति ने स्वागत भी किया। अब तो मंडप में दुल्हन की एंट्री भी हो गई है और अभी भी दूल्हे राजा ने सेहरा नहीं उठाया है। अब आराधना जय के साथ शादी करने जा रही है, लेकिन उसके मन में रियांश की यादें अभी भी बसी हुई हैं। वो सोच ही रही थी कि उसका हाथ जय थाम लेता है। और सेहरे के पीछे क्या है हमें कुछ पता नहीं है, तो हम तो पकड़ के चले हैं कि वो तो जय ही है। और रियांश बीइंग रियांश वो कुछ ना कुछ खुराफत तो करेगा ही, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ आइडियाज़, गंदे वाले आइडियाज़ तो आएंगे ही, बट हम कम्प्लीटली गाफिल है कि क्या हो रहा है। ये थोड़ी सी डर होती है ना, घबराहट होती है, मतलब मिशन पूरा होने से पहले, ये वही डर है। लेकिन आई नो मिशन तो पूरा हो गया ही जो हमने सोचा है, तो अभी बस ये प्लान चल रहा है। वेरी हैप्पी यू नो। अब बारात तो आ रही है, किसी की तो बारात है। लेट्स सी सहरे में निकलता कौन है। अब भाई कहानी में कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि आराधना को महसूस हो रहा है कि ये दूल्हा जय नहीं है, लेकिन अभी तक वो श्योर नहीं है। लेकिन अगर वो श्योर हो गई तो घर में भूचाल जरूर आएगा, क्योंकि ये भूचाल लाने वाला कोई और नहीं बल्कि रियांश ही तो होगा। अब ये पर्दा कब कैसे खुलता है ये तो वाकई में देखने लायक होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जरा सोचिए, अगर हम बच्चे होते और रोज बाहर का खाना खा रहे होते तो कितनी धुलाई होती ना घर में जाकर। घर में तो कुछ खाते नहीं हो ये वो, बट एज अडल्ट हम थोड़ी सी प्रिविलेजेस ले लेते हैं, और जब उसमें आप ये फॉर योर प्रोफेशन वाला एंगल लगा लेते हैं ना तो फिर सब कुछ जायज हो जाता है। लेकिन धुलाई तो हो रही है, वंदना कर रही है अपने पति की धुलाई। देखिए ना, मतलब एक्स पति की, फर्स्ट पति की धुलाई।
एक नारी के सब्र का बांध जब टूटता है तब वो कई लोगों पर भारी पड़ सकती है। जैसे कि आज वैभव के कारण वंदना ने अपना रौद्र रूप अपना लिया है और अपने हाथों में शस्त्र भी उठा लिया है, वो भी वैभव के खिलाफ। आज वंदना ने ये सोच लिया है कि वो वैभव के साथ झाड़ू से T20 खेलेगी, क्योंकि उसने हरकत ही कुछ ऐसी की है। वैभव से वंदना की शादी हो चुकी है, लेकिन वंदना उससे तलाक चाहती है। लेकिन वैभव बस वंदना को दुख देना चाहता है और आज तो उसने हद ही कर दी। रात के अंधेरे में वैभव ने वंदना के बाबा को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। फिर क्या, वैभव भागने की कोशिश करता है, लेकिन वंदना के हाथों से बच निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हरकत ही ऐसी की है वैभव ने मेरे बाबा को मारने की कोशिश की है। और आप सबको पता है कि वंदना के लिए उसके बाबा बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उसके बाबा उसकी जान है। और अगर बाबा के साथ कोई ऐसी हरकत कर रहा है तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो शादी करने को मना कर रहे हैं, जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मना लूंगी मैं अपने बाबा को। वंदना सिर्फ उसे पकड़ती ही नहीं, बल्कि घर में दौड़ा दौड़ा कर झाड़ू से पिटाई भी करती है। वो तो अच्छा हुआ कि मौके पर पुलिस आ गई, जिसके कारण वैभव बच गया, वरना आज वैभव को उसकी नानी याद आ जाती। वैसे भी घर की गंदगी को झाड़ू से ही साफ किया जाता है। अब देखते हैं कि वंदना कैसे वैभव से तलाक लेगी या फिर उसकी मदद कुणाल करेगा, ताकि उसके बाद वंदना राहत की सांस ले सके। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भगवान, अगर तुमने मुझे कुएं जैसा पेट दिया होता तो आज मैं ये सब खा लेती, लेकिन मैं ये सब नहीं खा सकती हूँ, इसलिए मुझे ये शेयर करना पड़ेगा। तो जब तक कि मैं शेयर करती हूँ, और लेकिन पहली बाइट तो मैं ही लूंगी ना, क्योंकि जब तक आपको बताऊंगी नहीं कि ये टेस्टी है कि नहीं, कैसे पता लगेगा। लेट मी टेल यू, आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, आई एम जस्ट हैविंग दिस आप लोगों के बेनिफिट के लिए, ताकि जब अगली बार आप यहाँ पर आए आपको पता हो कि खाना है या नहीं खाना है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, इसीलिए हम जाएंगे वहां जहां कोई किसी से कह रहा है कैसे मुझे तुम मिल गए। सर्दियों में आइसक्रीम का मजा अलग होता है, ट्राई करके देखिए। गला खराब हो जाए तो मुझे ब्लेम मत करना। हाँ, एक कंफ्यूजन की कीमत क्या होती है, वो कोई अमृता से पूछे। सलाखों के पीछे लाकर खड़ा कर देती है एक कंफ्यूजन, जैसे कि अमृता और विराट के बीच हुआ है। विराट की मां के कारण आज अमृता जेल के अंदर है, और देखो तो सही उसे बचाने कौन आया है, विराट। यानी कि पहले जख्म फिर मरहम। दुकान में काम करने वाले भले ही अपना मुंह। पुलिस स्टेशन में भी विराट और अमृता की नोक झोंक बंद होने का नाम नहीं ले रही। दोनों एक दूसरे को पसंद तो नहीं करते, लेकिन वक्त इन्हें एक दूसरे के करीब कर देता है। माँ बेटे के सामने ना मानहानि का दावा कर देना। खैर, यहाँ विराट आकर अपनी एफआईआर वापस ले लेता है, जिसके बाद अमृता को जेल से बाहर कर दिया जाता है। विराट सबके सामने वो पेपर फाड़ भी देता है, जिसके कारण ही ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए तैयार हूँ, मैंने कहा ना। कंफ्यूजन क्या है वो शो देखने के लिए पता चलेगा, बट ये जेल में है और मैं जेल में इन्हें बेसिकली बचाने जा रहा हूँ। क्या कैसे है वो, प्लीज वॉच द शो। सिचुएशन इज सच कि दे कांट अवॉइड ईच अदर आल्सो। तो भले वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन अवॉइड नहीं कर पा रहे एक दूसरे को, तो वही झगड़े होते। अमृता और विराट की कंफ्यूजन वाली सिचुएशन ही इन्हें पास लेकर आएगी और कहानी धीरे धीरे इन्हें एक दूसरे के करीब कर देगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। थैंक यू।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वेल, सेक्टर 37 में द मोस्ट हैपनिंग एंड मोस्ट ऑथेंटिक दुकान अगर हम बात करें जिससे शुरुआत हुई इस पूरे आर्केड की, इस तीस्ता। जी हाँ, ये एक टी शॉप है, नोन फॉर इट्स टी, बट ऑफ कोर्स विद टाइम इन्होंने एक्सपैंड करके यहाँ पे आपको मोमोज एंड आपको वेरियस ड्रिंक्स मिल जाती हैं, कोल्ड कॉफी, एंड द मोमोज आर लाइक वर्ल्ड फेमस। तो चलिए, जब तक हम इनके वेज और नॉन वेज मोमोज खाकर उनका जायका लेते हैं, आप देखिए कि आखिरकार कुंडली भाग्य में क्या हो रहा है। मैं प्रीता यहाँ कमरे में फंसी हुई हूँ। मैं आ रहा हूँ प्रीता। सुन पा रहे क्या? मैं आ रहा हूँ। क्या भाई, क्या सोचते हैं हम क्या और क्या हो जाता है। अब इस क्या के चक्कर में ही ना सीरियल की कहानी कुछ इस कदर उलझ जाती है कि हमें भी लगता है कि अब ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और हम ऐसा होने क्यों दे रहे हैं। अब देखिए, राजवीर और शौर्य का रोका हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि करण भी आएगा, और यहाँ पर प्रीता तो पहले से ही मौजूद है। करण और प्रीता को कितना भी आप दूर करने की कोशिश करें, लेकिन इस रोके के फंक्शन में वो कहीं न कहीं कभी न कभी तो एक दूसरे से टकरा ही जाएंगे ना। अब देखिए, वो मौका आ गया था। प्रीता ना एक कमरे में बंद हो गई, वो दरवाजे पर गुहार लगा रही है कि कोई है, मुझे निकालो यहाँ से। अरे कोई है, दरवाजा खोल दो, मैं यहाँ बंद हो गई हूँ। करण लूथरा ने उसकी आवाज सुनी और वो मदद करने के लिए आ गया। उसे पता है कि कमरे के उस पार से जिसकी आवाज आ रही है वो प्रीता है। प्रीता मैं अंदर आ रहा हूँ। प्रीता दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? मैं काम करता हूँ, मैं विंडो खोलता हूँ। ओके, मैं विंडो से आ रहा हूँ, तुम टेंशन बिल्कुल मत लो। मैं आ रहा हूँ प्रीता, मैं आ रहा हूँ। अब गुरप्रीत प्रीता के पास पहुंची और इधर करण के पास राजवीर आ गया। ये सब मिलकर चाहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को ना देखें, और देखिए इनकी टाइमिंग जरा। करण पहुंचा और करण ने दरवाजा खोला, लेकिन इसके बावजूद इनका सामना नहीं हो पाया। इन दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा क्योंकि राजवीर ने करण को गले लगा लिया और उधर गुरप्रीत लेकर चली गई प्रीता को। यानी कि वही हुआ जो हमेशा होता है, ये मिलकर भी नहीं मिल पाते हैं। बहुत कोशिश की है हम लोगों ने इन दोनों को दूर रखने की, लेकिन क्या है ना कि जो दो प्यार करने वाले होते हैं, सच्चा प्यार करने वाले, वो उनको आप किसी भी तरह से दूर रख ही नहीं सकते हो। अब पूरी ऑडियंस चाहती है कि वो दोनों मिल जाएं, तो क्या पता उन लोगों की वो विश पूरी हो जाए। अब प्रीता के मन में कुछ सवालों का उफान आ ही रहा था कि पता चला उसे कि दादी की तबीयत खराब है। अब जैसा कि आप सबको याद होगा कि प्रीता एक डॉक्टर है, वो भी डाइटिशियन की। उसकी याददाश्त चली गई है, लेकिन उसे इतना याद है तभी तो दादी को कैसे ठीक करना है वो राजवीर को बता रही है फोन पर। आई थिंक मशरूम से दादी को एलर्जी हुई है। तू ऐसा कर, दादी को बोल के खूब सारा पानी पिए ताकि बॉडी डिटॉक्स करे। हाँ, और उसके अलावा मैं एक काढ़ा बताती हूँ कि कैसे बनाना है, तू वो बनवा दे और दादी को पिला दे। मैं जैसे जैसे बताती हूँ ना वैसे वैसे कर, ओके? चलो कोई नहीं, अब दादी तो ठीक हो ही जाएगी, लेकिन आपको बता दे कि इस रोके में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। शौर्य और उसके दोस्त पूरी कोशिश करेंगे राजवीर को ड्रग्स के केस में फंसाने की, जिसके लिए पुलिस ना दरवाजे तक आ ही गई है, लेकिन अभी घर वाले इन सब से अनजान हैं।
निधि है वो नहीं चाहती किसी भी तरह से कि मेरी जो दोनों भतीजियां हैं उनकी शादी उसके घर में हो। ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से पलकी का जो रिश्ता है वो टूट जाए। मैं खुद परेशान हूँ, मेरे घर में बार बार पुलिस आ जाती है। आई डोंट नो। उन्होंने कहा कि कोई 2 लड़के आए हैं ड्रग्स के साथ। अब शायद हमें जो लगता है कि शौर्य और उसका जो फ्रेंड है वही लोग होंगे, और कौन आएगा हमारे घर पे इस तरह से। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मुझे पता है टेंशन किस बात की हो रही है कि इस पूरे हफ्ते आपने और हमने बाहर का खाना खाना है। अब देखिए, हफ्ते में एक बार आप चीट डे करते हैं, आप बाहर का खाना खा लेते हैं, दैट इज गुड फॉर हेल्थ, बट डेली खाना इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। लेकिन क्या करें, अब जब खाना है तो इसका कोई उपाय है, तोड़ है जिससे वी कैन इंश्योर कि हमारी तबीयत ना खराब हो, तो प्लीज हमें बताइएगा। बट टॉकिंग अबाउट तबीयत खराब, नत में देखिए ना, कृष्णा की तबीयत खराब हो गई है। लाइट को क्या हो गया? कृष्णा अब लौट आई है, और जैसा कि कृष्णा के लौट के आने के बाद अब जीत को राहत मिली है। अब ये तो हम सब जानते हैं कि जीत भी कृष्णा को पसंद करने लग गया था। दोनों को एक दूसरे का साथ चाहिए। अब अचानक से कृष्णा की तबीयत खराब हुई और वो अस्पताल में आ गई है। उसका चेकअप चल रहा है। इतने में अस्पताल की लाइट चली गई और लगता है कि पहले से ही गौरी को पता था कि अस्पताल आने वाली है कृष्णा। तभी तो वो भी पीछे पीछे आई। झटपट से उसने नर्स के कपड़े भी पहन लिए और ये देखिए, उसे इंजेक्शन भी मिल गया, वो भी नशे वाला। अब ये इंजेक्शन उसने जीत को लगा दिया है ताकि जीत बेहोश हो जाए कुछ समय के लिए, और उतने समय में ये कृष्णा का काम तमाम कर दे। गौरी को लग रहा था कि काफ़ी टाइम से कुछ किया नहीं है, कोई खुराफात नहीं की है, बोर हो रही थी, तो उसने सोचा चलो इसे परेशान करना शुरू करते हैं। बहुत खुश नजर आ रहा है। अब भी मानना पड़ेगा इस किरदार को, यानी कि गौरी को, जो फटाफट से सब कुछ सोच लेती है और एक्शन में भी आ जाती है। पहले तो गौरी केवल कृष्णा को रास्ते से हटाना चाहती थी, लेकिन अब तो गोपाला भी आ गई है, यानी कि एक हीरो है और उसके दावेदार 3 हीरोइनें हैं। एक्चुअली जीत को ना शादियों का बहुत शौक है। पहले उसने गौरी से शादी करने की कोशिश की, ठीक है, फिर उसके बाद उसने कृष्णा से शादी की, फिर उसके बाद उसने गोपाला से शादी की। तो बेसिकली इसकी जिंदगी में ना शादियों का सीजन कभी खत्म नहीं होता। तो अभी हम एक और ढूंढ रहे हैं कि अभी गोपाला से तो हो गई शादी, अब नेक्स्ट किससे शादी होगी। ऐसे में अब जीत, आपको नहीं लगता है कि आप होश में आकर भी क्या करोगे? ये तीनों के चक्कर में पड़ने से अच्छा आप तो बेहोश ही रहो, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आई नो आप सब लोग मुझे देखकर ना जल भुनकर राख हो रहे होंगे, लेकिन क्या करें, काम ही ऐसा है ना कि खाना पड़ रहा है ये सब। वेल, जल भून के राख तो हो रही है नीति भी, क्योंकि परी और राजीव का संगीत का फंक्शन जो हो रहा है, तो ऐसा करते हैं, थोड़ी जलन कम कर देते हैं, ठंडी ठंडी आइसक्रीम उनको खिलाकर आते हैं। अभी हम
मेरी शादी है ना, तो ये हमारे घर के मेहमान है। भले ही मेहमान इज्जत के लायक ना हो, पर हम इज्जत जरूर देंगे। पंडित जी, आप मंदिर चालू कीजिए। चलिए अभी किस्मत में जो लिखा होता है वो तो भाई कोई किसी से नहीं छीन सकता है। अब जब ऊपर वाले ने अबीर की जिंदगी में नीरजा का नाम लिख दिया है, उनकी जोड़ी ऊपर से ही बनकर आई है, तो कोई भी त्रिशा वृषा बीच में आकर इन्हें नहीं जुदा कर सकती है। हुआ वही जो पहले भी हुआ था। नीरजा और अबीर की यूँ तो पहले भी शादी हो चुकी है, ये सभी घर वाले भी मानते हैं। वो अलग बात है कि अबीर की तबीयत उस वक्त ठीक नहीं थी, लेकिन आज वो अपने होशो हवास में है और उसने शादी कर ली है नीरजा से। मेरी ज़िंदगी की एक दुविधा नीरजा, अबीर सडनली नीरजा को लेकर आ जाता है शादी करके, एंड त्रिशा या तो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता है कि नीरजा आ जाएगी और अबीर और नीरजा की शादी हो जाएगी। तो त्रिशा के लिए बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा भी है, बट शी इज़ ऑल्सो वेरी अपसेट क्योंकि अबीर ने उसको धोखा दिया है एंड अबीर नीरजा के पास चला गया है। मंडप में त्रिशा दुल्हन बनकर इंतजार कर रही थी कि अबीर अब आएगा, उसकी मांग भर देगा। अब चौखट पे जब नीरजा और अबीर को त्रिशा ने देखा, साथ ही पूरे घर वालों ने भी, और उसके बाद नीरजा की मांग भरी हुई, तब भाई थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा घबराहट हुई त्रिशा को। अभी फिलहाल तो अबीर और त्रिशा एज ऑफ नाउ, त्रिशा तो बहुत अपसेट है एंड वो कन्विंस कर रही है अबीर को कि अबीर वापस मेरे पास आ जाए एंड मुझसे शादी कर ले, बट अबीर ने अपना दिमाग बना लिया है कि वो नीरजा से ही शादी करेगा। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, त्रिशा क्या करती है अबीर को वापस अपने पास लाने के लिए, तो देखते हैं क्या होता है। अबीर ने जब पूरे घर वालों को ये कह दिया कि उसने नीरजा से शादी कर ली है, उसकी मांग में सिंदूर भर दिया है, ये सुनने के बाद सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन जो सच है वो सच है। प्लीज मेरी मांग में सिंदूर भरो, अपने चेहरे पे ये कीचड़ नहीं। राइट अभी क्योंकि सबके लिए बहुत न्यू है, सब लोग सडन हुआ कि अबीर सडनली नीरजा से जाके शादी करके आए, क्योंकि सबको भरोसा था कि जो अबीर को बोलेंगे उसके फैमिली वाले, अबीर सुन लेगा। बट अबीर ने पहली बार एक खुद के लिए स्टेप लिया है और वो नीरजा से शादी करने के लिए गया है, तो सबके लिए बहुत शॉकिंग रहा है। तो इसलिए सब लोग एक डिनायल में है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, अभी भी अबीर हमारा बेटा है, अभी भी अबीर ने सोनागाची की लड़की से शादी नहीं की है, बिकॉज सोनागाची इज़ अ बिग वर्ड। तो किसी को भी ऐसे बहू एक्सेप्ट करना ऐसे बड़े घर में इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट, तो वो लोग डिनायल में है। अब यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब नीरजा और अबीर की पहली बार शादी हुई थी, उस वक्त तो अबीर की माँ नीरजा को बहुत पसंद कर रही थी, फिर ऐसा क्या हो गया कि वो नीरजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही हैं, उसे खरी खोटी सुना रही हैं। तुझे पता कैसे मान ली इसे अपने घर की बहू, जिसके ना खानदान का पता ना पिता का पता। इज्जत का बहुत तमाशा बना लिया तुमने। बंद करो इसे और जाओ यहाँ से। ऐसा कुछ हो गया जिस वजह से अबीर जाके नीरजा से शादी करके आ जाता है, और ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा शौक है, क्योंकि हम सबको नीरजा की असलियत का पता चल चुका है, हमें पता है वो कैसी है, कहाँ से है, और हम में से कोई नहीं चाहता था कि वो यहाँ इस घर की बहू बने, लेकिन अबीर उसे लेकर घर में आ गया है। तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि ये बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा शौक है हम सब के लिए। अब जो हो गया सो हो गया, इस घर में नीरजा बहू बनकर आ गई है। अब नीरजा का सफ़र इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब त्रिशा है ना, वो खलनायिका का किरदार निभाएगी और पल पल नीरजा का जीना दुश्वार कर देगी। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।
माय गॉड, ये जो चीज खा के मजा आता ना उस टाइम, आहा पूछे नहीं। लेकिन उसके बाद जो गिल्ट ट्रिप होता है, दैट इज समथिंग एल्स। वेल टॉकिंग अबाउट गिल्ट ट्रिप, तो आपको पता है ना नताशा और धवल दोनों ही अपने अपने गिल्ट ट्रिप पे है। क्या है ना कि पंड्या स्टोर टोटली तहस नहस हो चुका है और दोनों ही अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं इसके लिए। सो उनको उनके गिल्ट से डील करने दीजिए, मैं अपने गिल्ट से डील करती हूँ। कहते हैं इंसान की छोटी सी गलती उसे बड़ा नुकसान दे जाती है और जब तक गलती का एहसास होता है तब तक काफी देर हो जाती है। और ऐसा ही हाल इन दिनों नताशा का भी नजर आ रहा है, जिसके बिना पढ़े ही पेपर को साइन कर देने की गलती ने आज पूरे पंड्या स्टोर को मिट्टी में मिला दिया है। या यूं कह लें कि मुनाफे के चक्कर में नताशा ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान कर लिया है। हम लोग बस डेट पे जा रहे थे और जल्दी जल्दी में हमसे साइन करवाई गई, हमको नहीं पता था और हमने भी किया मस्ती मस्ती। हमको लगा कि इस प्रॉपर्टी में कुछ परसेंटेज मिलेगा हर बहुओं को, लेकिन कुछ और ही किया गया, तो सब गलत हो चुका है। पंड्या स्टोर की टूटी हुई इन दीवारों ने आज नताशा और धवल के बीच नफरत की दीवार खड़ी कर दी है। आज सिर्फ पंड्या स्टोर ही नहीं बल्कि नताशा की उम्मीदें भी टूट गई है। नताशा और उसके परिवार के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा ये शायद ही किसी ने सोचा होगा। और इतने बड़े सदमे को सहना नताशा के लिए कितना मुश्किल हो रहा है वो आज साफ दिखाई दे रहा है। तभी तो देखिए ना कैसे टूटी हुई नताशा ने अपने स्टोर की दीवारों को फिर से खड़ी करने की कोशिश की है। कभी वो इन टूटी हुई दीवारों के ईंट से ईंट को जोड़ रही है तो कभी उसे लिपट कर रो रही है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं तो उसके साथ ही हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके साथ ही रहूँ। फिर इसके साथ साथ मोड्स भी घर छोड़कर चले जाते, तो हालांकि हर कोई परेशान है, हर कैरेक्टर परेशान है और बहुत डिफ़िकल्ट स्टेज आया है अभी शो में कि हर इंसान परेशान है। मोड्स इतना स्ट्रॉन्ग इंसान, वो भी घर छोड़ के चले गए हैं। पंड्या स्टोर टूट गया है, दामा परेशान है, धवल दोनों तरफ से परेशान है, डिवोर्स की बातें भी है ऐसे वैसे। वेल जो होना था वो तो हो ही गया, लेकिन पंड्या स्टोर के टूटने की वजह से क्या नताशा और धवल का रिश्ता भी टूट जाएगा या फिर कहानी में कोई नया मोड़ आएगा? खैर जो भी होगा उसे देखने के लिए आप सभी को हमारे साथ यूं ही बने रहना होगा। मुंबई से एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ओह माय गॉड, अभी तो मेरा पिज्जा भी खत्म नहीं हुआ है, पास्ता भी आ गया है। ऊपर वाले से मेरी यही दुआ है, यानी रब से यही दुआ है कि मेरा पेट हुए जैसा होता है इन टर्म्स ऑफ नॉट साइज, दिखने में, खाने में। जब तक हम ये सारी बातें करते हैं, आप चलिए ना रब से दुआ, वहां पे गजल और उसकी नेवर एंडिंग एंटिक्स देखिए। रुके नहीं रहे। सब कुछ ठीक हो रहा है क्योंकि उस रब से ही दुआ ने दुआ की थी कि उसकी अम्मी को रब जल्दी से ठीक कर दे। अब दुआ एक पाक इंसान है तो दुआ की दुआ तो कबूल होगी ही। देखिए कि कैसे उसकी अम्मी ठीक हो गई है। वैसे एनर्जी भी खतरे से बाहर है,
और जल्दी ठीक भी हो जाएंगी अगर वो घर के माहौल में रहेंगी। अब यहाँ पर ना एक छोटा सा ट्विस्ट आया है। हिना माँ ठीक तो हो गई है, लेकिन रह रहकर उसकी याददाश्त ना थोड़ी सी बदल जाती है। क्या बोल रही हो हिना? तुम सीढ़ियों से कब गिरी? आपको क्या हो गया जी? याददाश्त तो ठीक है ना आपकी? सीढ़ियों से नहीं गिरती तो यहाँ अस्पताल कैसे आती? देखो तो कितनी गहरी चोट आई है मुझे। देखो इन्हें, आप ही तो लेकर आए मुझे यहाँ पर, भूल गए? अब दुआ बहुत खुश हुई जब हिना ने उसे अपनी बेटी कहकर गले से लगाया, वरना गजल के चलते तो दुआ और हिना का रिश्ता मानो टूट ही गया था। हिना जी के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशन था दुआ का, एंड अब जब से गजल आई है लाइफ में तब से वो खराब हो गया था। आज हैदर भी खुश है, रूहान को भी ऐसा लग रहा है कि अब अम्मी ठीक है, पूरा परिवार हिना के साथ है। अगर यहाँ पर कोई नहीं है तो वो है गजल। अब गजल ने तो पूरा बंदोबस्त कर लिया था हिना को रब के पास पहुँचाने का। हालांकि वो उसमें सफल नहीं हुई, लेकिन आगे भी वो कोशिश करती रहेगी। पक्का ऐसा है कि आगे फुल प्रूफ प्लान है, बनाया हुआ है, और हिना अख्तर की मौत तो पक्की है। अब जब तक हिना की याददाश्त आधी आती है आधी जाती रहेगी, तब तक तो गजल ठीक है। लेकिन जिस दिन हिना को सब कुछ याद आ गया, उस दिन तो भाई हिना से पहले दुआ नहीं छोड़ेगी गजल को। आगे कहानी में आपको ऐसा कुछ जरूर देखने मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा, और वो कोई और नहीं बल्कि गजल खुद करने वाली है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, यहाँ पर आपको हर टाइप का जो यंग फूड होता है ना, इन द सेंस यू विल गेट कॉन्टिनेंटल सैंडविचेस, बर्गर्स, ऑफ कोर्स मोमोज मिल रहे हैं आपको, और चाइनीज फूड मिल जाएगा। बट इफ यू लुकिंग फॉर ट्रेडिशनल एंड यू नो स्टेट वाइज खाना, वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। तो जब तक एक्चुअली स्टेट वाइज ही है, ये नॉर्थ ईस्ट का तो खाना है, तो नॉर्थ ईस्ट से सीधा चलिए राजस्थान का रुख करते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है, पूछते हैं। वक्त कब कहां कैसे बदल जाए कोई नहीं जानता। अब अरमान को देख लीजिए, उसे नहीं पता था कि शादी के चंद दिन बाद ही सेम होटल के सेम फ्लोर पर उसकी मुलाकात रूही से हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ क्योंकि कहानी में अब नया बदलाव जो आने वाला है। रोहित रूही की मुलाकात अपने भैया भाभी से हो गई है, या यूं कहें कि अरमान की मुलाकात उसकी एक्स से हुई, और वहीं दोनों बहनों की मुलाकात हो ही गई। तो अब हम उदयपुर में एक होटल रूम में, और वहाँ पे ऐसा होता है कि रूही आती है, रोहित आते हैं। तो मुझे नहीं पता कि क्या है रूही और अरमान का। अभीरा को बिल्कुल नहीं पता, ना ही उसको कोई मतलब है। लेकिन रोहित आता है तो उसको समझ में आता है कि अरे ये तो भाभी है और ये और वो। तो मतलब थोड़ा सा एकदम से ऐसा होता है ना कि कभी रिश्ते देखे नहीं अभीरा ने, तो उसको ऐसा लगता है कि अरे अच्छा देवर। थोड़ी सी स्माइल भी आ जाती है उसको, और उसको अजीब भी लग रहा होता है कि कैसे क्या रिएक्ट करेंगे। वैसी शादी तो है नहीं जैसे मैं चाहती थी। अरमान कमरे में अबीरा के साथ होता है और वहां रोहित और रूही भी टपक पड़ते हैं। अब ऐसे में सच को ज्यादा देर नहीं छुपा सकता था अरमान, इसलिए उसे बताना पड़ता है कि उसने शादी कर ली है अबीरा से। शादी किस तरह से हुई ये बताना चाहता था, लेकिन रोहित खुशी से सुनने को तैयार नहीं होता है। भैया इसलिए आप मेरी शादी में नहीं आ रहे थे, मुझे ये सरप्राइज देना चाह रहे थे। अब अरमान क्या बताए
कि शादी हॉस्पिटल में हुई, जहां उसने अबीरा की मांग भरी, मंगलसूत्र पहनाया और गले में हार भी, क्योंकि अक्षरा की आखिरी ख्वाहिश थी जिसे पूरी करनी थी। इसलिए तो अबीरा अपनी माँ का घर छोड़ अब उदयपुर में आ चुकी है, अपने पिया के घर। लेकिन डायरेक्ट घर नहीं जाया जा सकता था, इसलिए तो अभी वो होटल में ठहरे हैं। सबसे बड़ी बात है कि भाई ने शादी की, मेरे अरमान भैया ने शादी की, मेरे लिए उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बाकी जो भी सिचुएशन है, जो भी सर्कमस्टेंसेस है, रोहित तो खुश ही रहता है। रूही तो यही चाहती है कि अरमान उसकी नजरों के सामने रहे, इसलिए तो उसने अरमान के छोटे भाई से शादी की है। रूही की विदाई बड़ी इमोशनल थी, लेकिन उसका गृह प्रवेश बड़ा ड्रामेटिक था, क्योंकि रूही के गृह प्रवेश में अब शगुन जो हो गया। खैर, चटमंगनी पट ब्याह वाली शादी अबीरा और रूही की तो हो चुकी है और दोनों की मुलाकात भी हो गई। अब देखते हैं कि अरमान अबीरा को अपने घर कब ले जाएगा, क्योंकि असली पिक्चर तो वहीं शुरू होने वाली है। मुंबई से प्रिया धवले और सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, अब पूरा हफ्ता खाना है और इतने सारे डिशेस हमने टेस्ट करने हैं, तो क्लियरली घर जाकर और घर से आते वक्त मैं कुछ नहीं खाने वाली हूँ। जी हाँ, इस पूरा हफ्ता मैंने डिसाइड कर लिया आई एम गोइंग टू बी ऑन दिस 1 मील अ डे डाइट, क्योंकि इस खाने के बाद गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी कि हम कुछ और खा सके। तो चलिए ना, जब तक मैं थोड़ा सा अपने पेट को रेस्ट देती हूँ, आप चलिए देखिए नीरजा की लाइफ में क्या हो रहा है। प्यार कोई वॉर से कम थोड़े ही होता है। जब प्यार होता है एक नहीं, दो नहीं, 3 लोगों को, और उस प्यार में इसकी जंग होती है कि प्यार किसको किसका मिले। परिणीति और राजीव के साथ भी कुछ ऐसा ही प्यार वाला जंग हो रहा है। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि राजीव की शादी होने वाली है परी के साथ, इसीलिए मेहंदी और संगीत का फंक्शन जोरदार हो रहा है। और यहाँ पर नीति भी पहुँची है, जो जल भून रही है, तड़प रही है राजीव और परी को एक साथ देखकर। पीड़ा, गुस्सा, बिट्रेयल सब दिख रहा है नीति के चेहरे पर, क्योंकि उसे यही लगता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसे धोखा दिया है और उसके हस्बैंड ने भी उसे धोखा दिया है। नीति ने परी को कहा कि आओ अब तुम मेरे साथ डांस करो। परी नीति के साथ डांस करने लगी और ये देखकर राजीव को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो जानता था कि नीति कोई हरकत जरूर करेगी, और देखिए उसने हरकत कर भी दी। जब उसे पता चलता है कि ये दोनों डांस करने वाले हैं अपने मेहंदी और संगीत में, तो नीति सोचती मैं क्या करूँ कि इनका डांस ना हो। तो डांस ना हो तो वो परी को लेकर जाती है अपने साथ और कहती है चल मेरे साथ डांस कर।
हम डांस करते हैं एंड एंड में मैं उसे गिरा देती हूँ ताकि उसको चोट लग जाए, वो डांस ना कर पाए संजू के साथ। जहाँ पर परी को अपना पैर फंसाकर उसने गिरा दिया ताकि वो राजीव के साथ डांस नहीं कर सके। अब ऐसा सोचा उसने तो जरूरी नहीं है ना कि जो सोचा है वो पूरा भी हो। नीति की सोच पर पानी फिर गया और ये देखिए कैसे राजीव और परी एक दूसरे के साथ डांस करने लगे। संजू बिंग संजू, वो पहले से भी परी का ही दीवाना था, जो अभी वो डिनाई करता नहीं नहीं मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। पहले भी वो उसी से प्यार करता था लेकिन उसको तब रियलाइज़ नहीं हो रहा था शायद, तो अब उसे रियलाइज़ हो चुका है। और वैसे भी नीति से उसका डिवोर्स हो चुका है तो वो शादी कर रहा है फिर से, तो उसकी इसलिए फिर वो उसकी पूरी केयर करता है और नीति उसको देख के जल जाती है बहुत बुरी तरह से क्योंकि उसका प्लान फेल हो गया। वो फिर भी डांस करेंगे। अब प्यार तो इन दोनों को एक दूसरे से है, इसीलिए तो जब वो डांस कर रहे थे तब एक दूजे में खो गए। परी और राजीव को एक साथ देखकर सभी खुश हो रही हैं और घर में ताई जी तो इतनी खुश है क्योंकि आज वो जानती है जो कई महीनों पहले परी को मिल जाना चाहिए था, जिसकी वो हकदार है वो उसे मिला नहीं, सो अभी मिल रहा है। तो ये देखकर सभी खुश हैं। परी को हमेशा उसके साथ गलत हुआ है और उसको जो हिस्से का प्यार मिलना चाहिए था अपने पति का वो कभी नहीं मिला और फाइनली उसके अच्छे दिन आ रहे हैं तो आई एम फीलिंग वेरी नाइस। लेकिन यस, नीति का यहाँ होना वो भी तलाक के बाद इज़ समथिंग ऑफ वरी बिकॉज नीति ऐसी है जो चुप नहीं रहने वाली, वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। फिलहाल शादी अभी हुई नहीं है, क्या पता इस शादी में ऐसा कौन सा ट्विस्ट आएगा जो हम सब के लिए नया साबित होगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।